नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं आनंद यात्रा प्रथम पुष्प बाय धर्मेंद्र मोहन सिन्हा। फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, सेकंड पार्ट शुरू कर रहे हैं पेज नंबर 38 से हिंदी वाली बुक में। चैप्टर 1 का 7वां सेक्शन है कर्मयोग के अत्यंत उपयोगी सिद्धांत। कर्मयोग का आचरण सफल बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर भली प्रकार विचार करना परम आवश्यक है। नंबर 1, शरीर, बुद्धि, प्राण और जीवन मनुष्य की अपनी संपत्ति नहीं है, इसीलिए अपनी ही सोच समझ के अनुसार उनका उपयोग अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए करने की चेष्टा किसी भी प्रकार से कल्याणकारी और सुखदायी नहीं सिद्ध होती। किसी और की दी हुई वस्तु को अपनी इच्छा पूर्ति के लिए उपयोग करना तो सरासर चोरी है, भ्रष्टाचार है। चैप्टर 3 का 12 और 13 श्लोक। नंबर 2, फल की इच्छा से कर्म करना ही सबसे बड़ा अज्ञान है, क्योंकि उस फल को भोगने के लिए मनुष्य जीवित भी रहेगा या नहीं इसका कोई भरोसा नहीं है। अतः बुद्धिमानी तो इसी में है कि जो वर्तमान की परिस्थिति प्राप्त है उसमें अपना कर्तव्य निर्धारित करके मनुष्य अपनी दृष्टि उस कर्तव्य के भली प्रकार आचरण पर ही रखे। प्रश्न 1, जब इच्छा पूर्ति के सुख की प्रेरणा नहीं रही तो फिर कर्तव्य कर्म किस उद्देश्य से किए जाएं? उत्तर, इसका समाधान 2 स्तरों पर करना लाभकारी होता है। क, शारीरिक स्तर पर लोक संग्रह, लोकहित कर्तव्यों की प्रेरणा। सभ्य समाज में मनुष्य का शरीर तो विवाह यज्ञ की सामाजिक व्यवस्था के कारण ही प्राप्त होता है। अतः शरीर से उसी समाज की सेवा इस प्रकार करनी चाहिए कि अपने कर्तव्य क्षेत्र के हर कर्म का भली प्रकार आचरण करें, जिससे संपूर्ण समाज को संभालने वाली व्यवस्था पुष्ट हो। इस व्यवस्था को अपने प्रत्येक कर्म द्वारा पुष्ट करने से समाज, परिवार तथा देश के प्रति मनुष्य के ऋण की अदायगी होती है और इसी से मन शांति और प्रसन्नता का स्थायी अनुभव कर पाता है। ख, मानसिक स्तर पर कर्मयोग की प्रेरणा। यह प्रेरणा और भी उच्च स्तर की है। जब उपरोक्त लोकहित कर्तव्यों को भगवान से जुड़ने का साधन बनाया जाता है, तब उन्हीं कर्तव्यों के पालन में एक विलक्षण माधुर्य का प्रवेश हो जाता है और मनुष्य कठिन से कठिन परिस्थिति को भी मनोरंजक खेल का अंग समझकर हर पल प्रसन्नता और पूर्णता का अनुभव कर पाता है। कर्मयोग की प्रेरणा से आचरण करने में इस विचार को धारण किया जाता है कि जिस परमात्मा ने शरीर, प्राण और जीवन प्रदान किए हैं, इन सब से किए गए कर्मों के फल पर भी फिर उन्हीं का पूर्ण अधिकार है। अतः जो भी कर्म किया जाए उसे भगवान की आज्ञा का पालन तथा उनका प्रिय कार्य समझकर उन्हीं की दी हुई शक्ति से उन्हीं की प्रसन्नता के लिए कृतज्ञता से किया जाए। साथ ही कर्म का फल, कार्य की सफलता, असफलता, कर्तव्य निर्वाह में प्राप्त सुख दुख और अंत में फल से अपनी इच्छा की पूर्ति उन्हीं मंगलमय प्रभु के चरणों में समर्पित किया जाए। इस प्रकार मन आश्वस्त कर रहता है कि अपनी दृष्टि तो कर्तव्य को सावधानी पूर्वक करने पर ही टिकानी चाहिए। कर्तव्य का भली प्रकार निर्वाह करने का संतोष ही परम सुख का स्रोत रहे और उसके बाद जो भी फल भविष्य के लिए कल्याणकारी होगा, भगवान अपने आप ही निश्चित रूप से वही प्रसाद रूप में प्रदान करेंगे। संसार की निरंतर बदलती हुई परिस्थितियों तथा उतार चढ़ाव से अपने आप को अप्रभावित रखकर अपने वास्तविक स्वरूप को आनंद स्वरूप परमात्मा का ही अभिन्न अंश जान लेना और इस ज्ञान में हर पल स्थित होने के लिए हर कर्म, हर परिस्थिति, हर संबंध का सदुपयोग करना, यही प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। इस प्रकार दुख के संयोग का वियोग करके अपनी जीवन यात्रा को आनंदमय बनाना ही भगवान की आज्ञा का पालन है। चैप्टर 6 श्लोक 23। प्रश्न 2, कर्मयोगी को अनंत गुणा बल की प्राप्ति कैसे होती है? उत्तर, योग के आचरण से साधारण मनुष्य भी परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, अर्थात भगवान की तरह वह भी सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, सर्वज्ञ और सबका सुहृद बनने लग जाता है। समस्त कार्यों को यदि निस्वार्थ भाव से ईश्वर का सहारा लेकर तथा उनके निमित्त बनकर किया जाए तो मनुष्य की अपनी सीमित शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शक्तियां भी असीम और अगाध हो जाती हैं।
इस प्रभाव का सरल उदाहरण यह है कि साधारण मनुष्य अपने से अधिक शक्तिशाली या धनवान व्यक्ति से दबा रहता है, परंतु वही मनुष्य जब पुलिस की वर्दी पहनकर शासन का निमित्त बन जाता है, तब सरकार की पूरी शक्ति उसके कर्तव्य निर्वाह में उसको बल प्रदान करती है। इसी शक्ति के आधार पर वही साधारण मनुष्य अब करोड़पति की गाड़ी को भी हाथ दिखाकर रोक सकता है अथवा बलवान से बलवान दुष्ट को भी गिरफ्तार कर सकता है। इसी प्रकार संपूर्ण ब्रह्मांड के शासक को नौकरी करने से फिर परमात्मा भी अपने प्रिय सेवकों को अपनी जैसी शक्ति प्रदान करते हैं। साथ ही साथ नियमित स्वाध्याय और सत्संग के प्रभाव से योगी के मन में अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान उदय होने लगता है। गीता से स्पष्ट मार्गदर्शन प्राप्त है, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतो सनातनः, अर्थात जीवात्मा परमात्मा का ही अंश है। चैप्टर 15 श्लोक 7। मनुष्य के शरीर में यह जीवात्मा किस प्रकार स्थित है, इसके लिए कहा गया है परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुष परः, अर्थात देह में जीवात्मा रूप से स्थित परमात्मा ही है। चैप्टर 13 का श्लोक 22। प्रश्न 3। कर्मयोग के आचरण के लिए इंद्रियों, मन और बुद्धि को किस प्रकार एकाग्र किया जा सकता है? उत्तर। इंद्रियों, मन और बुद्धि के नियंत्रण तथा एकाग्रता के लिए निम्नांकित बिंदुओं का ध्यान रखना आवश्यक है। जिस भी मात्रा में मनुष्य अपने शरीर को ही अपना स्वरूप समझता है, उसी के अनुसार शरीर से अनुभव होने वाले सुख दुख उसे विचलित करते रहते हैं। इसी को स्वरूप साक्षात्कार में सबसे बड़ी बाधा बताया गया है। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ त्योर्न वशमागच्छेत् तौ हास्य परिपन्थिनौ, अर्थात इंद्रियों का उनके विषयों से जो संबंध है उसी में राग द्वेष छिपे रहते हैं। लक्ष्य प्राप्ति में लगे हुए साधक को इनके वश में नहीं आना चाहिए, क्योंकि वे ही उसको पथभ्रष्ट करने के लिए लुटेरों के समान हैं। चैप्टर 3 का श्लोक नंबर 34। इंद्रियों में राग और द्वेष के भाव तो स्थित होते ही हैं, परंतु यदि उनसे प्रेरित होकर कर्म किया जाए तो उसमें लाभ हानि का भाव आ ही जाता है। फिर बुद्धि और मन ही इंद्रियों के दास बनकर वही काम करते हैं जिसमें इंद्रियों को सुख मिले, चाहे वह कितना ही अनुपयोगी या हानिकारक क्यों ना हो। ख। इसी क्रम की दिशा को बदलने से इंद्रियों को मन के वश में तथा मन को बुद्धि के वश में रखना संभव हो जाता है। यदि बुद्धि को जप, स्वाध्याय, सत्संग के माध्यम से निरंतर आत्म तत्व के संपर्क में रखा जाए, तब फिर बुद्धि के सामने हर पल आनंदमय स्वरूप प्राप्ति का लक्ष्य स्पष्ट रहता है। ऐसे में बुद्धि वही निश्चय लेती है जो इस लक्ष्य प्राप्ति में सहायक हो। बुद्धि के नियंत्रण में मन भी विभिन्न संकल्प विकल्पों में अब उसी विकल्प को अनुकूल मानने लगता है जो इस लक्ष्य को शीघ्रता से प्राप्त करवाए। मन की रुचि के अनुसार इंद्रियों को भी वही विषय सुखकर और ग्रहण करने योग्य लगने लगते हैं जो योग साधन के लिए अनुकूल हों। इस प्रकार कर्मयोग में वे ही कर्म किए जाते हैं जो अपने वास्तविक कल्याण में सहायक हों। ऐसे कर्म राग द्वेष से प्रेरित न होकर केवल कर्तव्य भाव से प्रेरित रहते हैं और धर्मशास्त्र तथा शास्त्रज्ञ महापुरुषों द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार ही किए जाते हैं। ग। इस प्रकार का प्रभावी नियंत्रण तभी संभव है जब बुद्धि को निरंतर भगवत प्राप्ति के लक्ष्य पर एकाग्र रखा जाए। इसी को बुद्धि योग के नाम से भी कहा जाता है। ऐसी एकाग्र बुद्धि को ही व्यवसायत्मिका बुद्धि कहा गया है। चैप्टर 2 का श्लोक नंबर 41। इसमें बुद्धि को केवल एक ही बिंदु पर केंद्रित किया जाता है कि मनुष्य जीवन सुख दुख भोगने के लिए नहीं, अपितु केवल इसलिए मिला है कि इस छोटे से जीवन में ऐसा साधन कर लिया जाए जो आगे 84 लाख योनियों में जीवन मरण के भीषण कष्ट से रक्षा करे। जब मनुष्य अपने हृदय में परमात्मा से जुड़ने की तीव्र लालसा धारण करता है और दैनिक कर्तव्यों के निर्वाह द्वारा भगवान को ही भजता है, तब भगवान स्वयं उसे बुद्धि योग प्रदान करके भगवत प्राप्ति के लक्ष्य में पूर्ण सहयोग प्रदान करते हैं। चैप्टर 10 का श्लोक नंबर 10 और 11।
साथ ही अपने सांसारिक कर्तव्यों का भी भली प्रकार निर्वाह करने से वे कर्म यज्ञ बन जाते हैं। इस प्रकार यज्ञ करने से देवता पुष्ट होकर ऐसे मनुष्य की सारी आवश्यक कामनाओं की पूर्ति अपने आप करते रहते हैं। इन कामनाओं का उपयोग भी व्यवसायत्मिका बुद्धि द्वारा सुख दुख भोगने के लिए नहीं, अपितु अपनी लक्ष्य प्राप्ति के लिए ही किया जाता है। इस प्रकार भगवत प्राप्ति का साधन तथा कर्मयोग का आचरण सुगमता से, उत्साहपूर्वक और पूर्ण तत्परता से किया जाता है। प्रश्न 4, भजन का क्या अर्थ है? उत्तर, भगवान के भजन के 3 अंग हैं। नंबर 1, जीवात्मा का अपने को निरंतर परमात्मा का अंश समझना, चैप्टर 15 श्लोक 7। नंबर 2, परमात्मा के गुण, धाम, लीला आदि का गायन व कीर्तन करना, चैप्टर 9 श्लोक 14। नंबर 3, सांसारिक जीवन के कार्यों को उपयुक्त रीति से कर्मयोग का रूप देकर करना, अर्थात केवल कर्तव्य बुद्धि से सर्वहितकारी कर्मों को स्वार्थ रहित होकर करना, चैप्टर 3 का श्लोक नंबर 19। प्रश्न 5, भक्ति मिश्रित कर्मयोग में भगवान को ही सब कर्मों द्वारा भजने का क्या अर्थ और महत्व है? उत्तर, गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित गीता तत्व विवेचनी ग्रंथ में परम पूज्य सेठ जयदयाल गोयंदका ने अध्याय 7 श्लोक 28 की टीका के अंतर्गत विस्तार से इस विषय पर अत्यंत उपयोगी व्याख्या प्रस्तुत की है। भगवान को ही सर्वव्यापी, सर्वाधार, सर्वशक्तिमान, सबके आत्मा और परम पुरुषोत्तम समझकर अपनी बाहरी और भीतरी समस्त करणों को श्रद्धा भक्ति पूर्वक उन्हीं की सेवा में लगा देना, अर्थात बुद्धि से उनके तत्व का निश्चय, मन से उनके गुण, प्रभाव, स्वरूप और लीला का रहस्य का चिंतन, वाणी से उनके नाम और गुणों का कीर्तन, सिर से उनको नमस्कार, हाथों से उनकी पूजा और दीन दुखी आदि के रूप में उनकी सेवा, नेत्रों से उनके विग्रह के दर्शन, चरणों से उनके मंदिर और तीर्थ आदि में जाना तथा अपनी समस्त वस्तुओं को निशेष रूप से केवल उनके ही अर्पण करके सब प्रकार केवल उन्हीं का हो रहना, यही सब प्रकार से उनको भजना है। इस प्रकार कर्मयोग साधन करते समय जब भगवान के प्रति मधुर प्रीति का भाव रखा जाता है, तब वह भक्ति मिश्रित कर्मयोग कहलाता है। सामान्य गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए इस साधन का पालन अत्यंत ही सहज रूप से संभव है और इसके फलस्वरूप भगवान से आत्मीयता का भाव निरंतर पुष्ट होता रहता है। इस प्रकार जीवन के हर पल, हर परिस्थिति, हर कर्म में भगवान के असीम प्रेम और कृपा अनुभव करने से वर्तमान मनुष्य जीवन एक अत्यंत सरस आनंद यात्रा बन जाता है। साथ ही साथ मनुष्य जीवन के परम लक्ष्य अर्थात आनंद स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति भी अत्यंत सहज रूप से हो जाती है। चैप्टर 1 सेक्शन 8 कर्मयोग, प्रारब्ध और पुरुषार्थ का मनोरंजक खेल। प्रश्न 1, दिन भर काम करते समय अधिकतर ध्यान क्रिया मात्र पर रहता है, न कि कर्मयोग के लक्ष्य पर। इसके कारण धीरे धीरे कार्य में फैलाव होता रहता है। वह समय पर सिमटता नहीं, कर्तापन का अहंकार हावी हो जाता है। कार्य को व्यवस्थित रूप से समय पर पूरा करने की सामर्थ्य नहीं दिखती और इस सब के फलस्वरूप तनाव की मनस्थिति और शुप्त वातावरण का निर्माण हो जाता है। इस कर्मजाल फैलाव के चक्र से कैसे बचा जाए? उत्तर, सबसे पहले तो फैलाव और अव्यवस्था के मूल कारण को समझना चाहिए। गीता में आया है, व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेह कुरुनंदन बहुशाखा हनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम अव्यवसायिनाम, चैप्टर 2 का श्लोक 41। इस कल्याण मार्ग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही है और अज्ञानी सकाम पुरुषों की बुद्धियां बहुत भेदों वाली और अनंत होती हैं। जो बुद्धि अनिश्चयात्मिका होती है उसमें कोई निश्चय या काम करने का स्पष्ट उद्देश्य नहीं होता। वही काम हाथ में लिया जाता है जिसे दूसरों को करता देखते हैं। ऐसी बुद्धि बस एक के बाद एक क्रियाओं के जंजाल में उलझकर विभिन्न प्रकार की अनियंत्रित चेष्टाओं में लगी रहती है।
ऐसी बुद्धि बहुशाखा अर्थात बहुत भेदों वाली और अनेक शाखाओं वाली होती है। बस वहीं से फिर कर्मों पर योग का नियंत्रण समाप्त हो जाता है और कामना पूर्ति के भोग का भूत सवार हो जाता है। इसका परिणाम होता है अव्यवस्थित क्रियाओं का विस्तार, क्रिया विशेष बहुलाम। और इन चेष्टाओं को कर्तव्य प्रमाणित करने के लिए दिखाऊ शोभा युक्त वाणी पुष्पिताम वाचम। चैप्टर 2 का श्लोक 42 और 43। इस प्रकार भोग और ऐश्वर्य की आसक्ति अर्थात इंद्रियों को सुख कर लगने वाले विषयों का सेवन और उन विषयों का संग्रह ये चेतना का हरण कर लेते हैं और बुद्धि निश्चयात्मिका नहीं रहती। चैप्टर 2 का श्लोक नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 2। कर्म जाल से बचकर निश्चय पूर्वक सभी कर्तव्यों को भली प्रकार कर पाने का क्या उपाय है? उत्तर। बुद्धि को निश्चयात्मिका बनाने का एकमात्र और स्थायी उपाय यह है कि उसे एक ही बिंदु पर केंद्रित कर लिया जाए कि मनुष्य जीवन केवल इसलिए मिला है कि इस छोटे से जीवन काल में ऐसा साधन कर लिया जाए जो आगे 84 लाख योनियों में जीवन मरण के कष्ट से हमारी रक्षा करे। सांसारिक कामनाओं की पूर्ति फिर जीवन का लक्ष्य नहीं रहती। गीता के अनुसार इस पीड़ामय चक्र से बचने का सरल साधन है कर्मयोग, अर्थात नियंत्रित बुद्धि से भगवान के लिए कर्मों का करना। इस लक्ष्य को हर पल धारण करने से ही फैलाव और तनाव समाप्त हो सकते हैं। ये ही वे सरल उपाय हैं। चैप्टर 5 का श्लोक 2। ऐसा करने से जीवन उपयोगी भोग अपने आप प्राप्त होते रहते हैं। चैप्टर 3 का श्लोक 10। प्रश्न 3। जिस भाग्य के साथ मनुष्य पैदा हुआ है वह तो होकर ही रहेगा। इस प्रक्रिया में प्रारब्ध की क्या भूमिका रहती है? उत्तर। जब भगवान को लक्ष्य बनाकर काम नहीं किया जाता तब कामना पूर्ति की इच्छा ही लक्ष्य बनकर रह जाती है। धीरे धीरे कामनाएं मनुष्य पर हावी हो जाती हैं। इसी से जीवन में फैलाव होता है और एक के बाद एक बाधाएं आती रहती हैं। ऐसे में योग के हटने पर भोग और भोग में रमण करने से रोग का क्रम जीवन में घटित होता रहता है। इस प्रक्रिया में प्रारब्ध की भूमिका समझनी आवश्यक है। प्रकृति का यह विधान है कि हर कर्म का उसी के अनुसार अधिक मात्रा में फल अवश्य होता है। आम की एक गुठली बोने से कालांतर में पूरा वृक्ष उत्पन्न हो जाता है जो कई गुना आम का ही फल वापस देता है। इसी प्रकार करेले का बीज बोने पर कड़वे करेले की ही प्राप्ति होती है, मीठे आम की नहीं। इसी नियम के अंतर्गत पूर्व के अनेक मनुष्य जन्मों में किए गए शुभ अशुभ कर्म फल उसी मनुष्य के वर्तमान तथा आगामी जन्मों में पुनः लौटने के लिए इकट्ठा होते रहते हैं। इस पूरे कर्म फल समूह को संचित कहते हैं। इस संचित में से जो कर्म वर्तमान मनुष्य जीवन में प्राप्त होने के लिए निर्धारित किए जाते हैं वही उस मनुष्य जन्म का प्रारब्ध कहलाता है, जिसे भाग्य भी कहा जाता है। वर्तमान जीवन में किए गए नवीन कर्मों का फल क्रियमाण कहलाता है, जो पूर्व के संचित में जुड़ता रहता है। यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रारब्ध किसी अन्य शक्ति द्वारा निर्धारित किया गया दंड या पुरस्कार नहीं, अपितु मनुष्य के अपने ही पूर्वकृत कर्मों के एकत्रित फल का समूह है। परंतु दयालु परमात्मा हर मनुष्य से अत्यंत प्रेम करते हैं, अतः मनुष्य की वर्तमान मनस्थिति के अनुसार वे उसका कल्याण करने की दृष्टि से उसी प्रारब्ध में से यह निर्धारित करते हैं कि नंबर 1 उस फल समूह में से कौन सा फल, नंबर 2 किस समय, नंबर 3 किस रीति से, नंबर 4 और किस व्यक्ति के माध्यम से परिस्थिति के रूप में मनुष्य को प्राप्त होगा। भगवान के इस मंगलमय विधान की यह विशेषता है कि एक व्यक्ति के प्रारब्ध का फल जब वर्तमान की परिस्थिति बनता है तो उससे केवल उस व्यक्ति का कल्याण नहीं, अपितु उस परिस्थिति से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति का वास्तविक कल्याण होता है। साथ ही प्राप्त परिस्थिति को किस भाव से देखा जाए और उसमें राग द्वेष न देखकर नया कर्म किस प्रकार किया जाए, इसके लिए हर मनुष्य पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। चैप्टर 2 का श्लोक 64 और 65। जब मनुष्य में कामना से अहंकार प्रेरित कर्म करने की प्रवृत्ति बढ़ती है
तो उस वेग को रोकने के लिए तथा मनुष्य को सावधान करने के लिए भगवान के मंगलमय विधान के अनुसार उस व्यक्ति का प्रारब्ध किसी न किसी बाधा, फैलाव, कलह के रूप में मूर्तिमान हो जाता है। प्रश्न 4। जब परिस्थिति के रूप में प्रारब्ध बाधा डालने लगे तो उसे कैसे पहचाना जाए? साथ ही वर्तमान में क्या नया पुरुषार्थ किया जाए? उत्तर। यदि विचार करें तो फैलाव कर्म में नहीं अपितु अन्य सहयोगी अंगों में होता है। अपनी कार्य प्रणाली, अपने परिश्रम पर तो फिर भी मनुष्य का नियंत्रण संभव है, परंतु जिन अन्य अंगों पर वह अपने कार्य के सफल क्रियान्वयन के लिए निर्भर है, वे चाहे व्यक्ति, उपकरण, परिस्थिति हों, उन्हें जब अचानक बाधा, विलंब या अव्यवस्था आ जाती है तब वह कुछ नहीं कर पाता। उदाहरणार्थ, जिस दिन काम एक महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंच चुका है और समय बहुत ही कम है, उसी समय कार्यालय में बिजली चली जाएगी, कंप्यूटर ठीक से काम करना बंद कर देगा। जिस कर्मचारी की अत्यधिक आवश्यकता थी वह उसी दिन बीमार पड़ जाएगा, और कुछ नहीं तो जिस समय कोई आवश्यक कार्य के लिए निकलने वाले हों उसी समय बिना किसी पूर्व सूचना के कोई मिलने आ जाएगा, या रास्ते में जाते समय घंटों तक ट्रैफिक जैम में फंसे रहेंगे। यह सारी अप्रत्याशित बाधाएं प्रारब्ध के कारण ही घटित होती हैं और इनका परिणाम है अव्यवस्था, तनाव तथा कार्य समय पर समेटने के लिए विभिन्न दिशाओं में बेतहाशा हाथ पैर मारना। बहुशाखा। चैप्टर 2 का 41 श्लोक। इस सारी अव्यवस्था की जड़ है अहंकार, अर्थात कर्तव्य कर्मों को कामना पूर्ति से प्रेरित होकर व्यक्तिगत सामर्थ्य पर निर्भर रहकर करना। प्रकृति का तो काम ही है कर्तव्य पालन में सहायता प्रदान करना, परंतु जब मनुष्य उस कर्तव्य को करते समय मन में स्वार्थ, अहंकार, कामना पूर्ति की इच्छा आदि को स्थान दे देता है, तब प्रकृति विरोध करती है। इस विरोध का कारण यह है कि वे सारे भाव मनुष्य के लिए हितकर नहीं हैं। इस समस्या का हल तभी निकल सकता है जब अत्यंत सावधानी से मन में उन कर्मों के प्रेरक भाव को सही सही पहचाना जाए। कहीं न कहीं धन संपत्ति अथवा मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा आदि की प्राप्ति की इच्छा मन के कोने में छिपी रहती है। उसको उखाड़ फेंक कर कर्तव्य निर्वाह के लिए केवल 2 ही उद्देश्य हर प्रकार से कल्याणकारी सिद्ध होते हैं। वे हैं नंबर 1 लोक संग्रह और नंबर 2 योग। नंबर 1 लोक संग्रह, सामाजिक व्यवस्था के लिए पूरी लगन के साथ तथा स्वार्थ रहित होकर परिश्रम से कर्तव्य कर्म करते हुए। नंबर 2 योग, आनंद स्वरूप परमात्मा से जुड़ना। इसको एक सरल उदाहरण के माध्यम से समझा जा सकता है। यदि किसी गीले कागज पर स्याही से लिखने की चेष्टा की जाएगी तो स्याही फैलती चली जाएगी। एक प्रकार से हमारा जीवन ही वह कागज है तथा स्वार्थ, इच्छा पूर्ति और कर्तापन का अहंकार ही उसकी नमी है। इसी नमी के कारण कर्मों का फैलाव होता है। स्याही न फैले, इसके लिए आवश्यक यह है कि जीवन के प्रत्येक कर्म को कर्मयोग बनाया जाए, जिससे इन भावों की नमी ना रहे। प्रश्न 5। क्या इसी को पुरुषार्थ कहते हैं? उत्तर। पुरुषार्थ को सामान्य रूप से कर्तव्य निर्वाह के लिए अथक परिश्रम के रूप में एक सद्गुण समझा जाता है, किंतु दृष्टि में धर्मशास्त्रों की आज्ञा का मार्गदर्शन न रहने के कारण वह परिश्रम कामनाओं की पूर्ति के लिए अपनी ही सीमित सामर्थ्य पर निर्भर रहकर किया जाता है। इस दृष्टि से कभी भी स्थायी सफलता और प्रसन्नता नहीं प्राप्त हो सकती। इसके 2 कारण हैं। पहला, जिन शरीर, मन, बुद्धि, प्राण शक्ति को अपनी संपत्ति समझकर उनसे परिश्रम कर लेने की इच्छा है, वे सभी वस्तुएं मनुष्य की अपनी न होकर भगवान द्वारा दी गई संपत्ति हैं। दूसरी बात, भगवान ने ये सभी वस्तुएं इसलिए नहीं दी कि मनुष्य अपनी बुद्धि के अनुसार उनका उपयोग अपनी इच्छा पूर्ति के लिए करता रहे। इसलिए इच्छा पूर्ति की चेष्टा में प्रकृति से विरोध, असहयोग और बाधाएं प्राप्त होते रहते हैं, जिसके कारण स्थायी प्रसन्नता हाथ नहीं लगती। इन सभी वस्तुओं का उपयोग तो धर्मशास्त्रों की शिक्षा के अनुसार भगवत प्राप्ति के परम आनंदमय पद में स्थित हो जाना ही है।
इसी बात को स्पष्ट करते हुए योग वशिष्ठ में पुरुषार्थ की परिभाषा इस प्रकार दी गई है। मानसिक, वाचिक और शारीरिक चेष्टा की जाती है, वही पुरुषार्थ है और वही सफल चेष्टा है। योग वशिष्ठ मुमुक्ष व्यवहार प्रकरण सर्ग 3 व 4। इसी सफल चेष्टा के फलस्वरूप स्थायी प्रसन्नता की प्राप्ति संभव है। ऐसा करने से जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति भगवान स्वयं करते हैं। चैप्टर 3 का श्लोक 11 और चैप्टर 9 का श्लोक 22 तथा समाज का उत्कर्ष भी आनुषंगिक रूप से होता है। प्रश्न 6। कभी कभी मन में ऐसी शंका उठती है कि वर्तमान में सत्कर्मों, सद्विचारों, धर्माचरण की ओर प्रवृत्त होना तभी संभव होता है जब ये सब मनुष्य के भाग्य में हो। यदि प्रारब्ध ही विपरीत है, तब फिर धर्माचरण, कर्मयोग का साधन, दैवी लक्षणों का विकास, सत्संग या गुरुजनों द्वारा मार्गदर्शन की प्राप्ति, इन सब में पूर्वकृत कर्मों के अनुसार असफलता और बाधाओं का सामना करना ही पड़ेगा। ऐसे में वर्तमान का पुरुषार्थ क्या कर लेगा? उत्तर। मनुष्य जीवन में पुरुषार्थ के 4 मुख्य क्षेत्र होते हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। विडंबना यह है कि कामना पूर्ति की प्रबल इच्छा से प्रभावित होकर मनुष्य को पूर्ण रूप से धर्मशास्त्रों के अनुसार जीवन बिताने में यह संकोच रहता है। शास्त्र की आज्ञा के अनुसार धनपूर्वक आचरण करने के चक्कर में कहीं मैं कामना पूर्ति के सुख से वंचित न रह जाऊं। इस कारण वह अपने आप को बहलाकर संतुष्ट कर लेता है कि धर्म और मोक्ष की प्राप्ति तो प्रारब्ध के अनुसार ही संभव होगी। जब कभी भगवान की कृपा होगी, तभी मैं और मेरे परिवारजन इस कल्याण पथ पर निर्विघ्न रूप से बढ़ने में सक्षम होंगे। परंतु मन में छिपी सांसारिक सुख की आसक्ति ऐसे मनुष्य को साथ साथ यह भी विपरीत प्रेरणा देती है। अर्थ और काम की प्राप्ति हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से तो होगी नहीं। इनके लिए तो बड़े मनोयोग से वर्तमान में परिश्रम करना अति आवश्यक है और यही कर्तव्य पालन भी है। इस विषय में धर्मशास्त्रों से स्पष्ट मार्गदर्शन मिलता है कि वास्तविक सिद्धांत इन मान्यताओं के बिल्कुल ही विपरीत है। वर्तमान में धर्म और मोक्ष की प्राप्ति के लिए सतत प्रयत्न करना ही मनुष्य का परम कर्तव्य है। इस प्राप्ति में सहयोग प्रदान करने के लिए प्रारब्ध के अनुसार आवश्यक मात्रा में काम और अर्थ प्रकृति के विधान द्वारा अपने आप प्राप्त होते रहते हैं। इसका क्रम बहुत ही सरल और युक्ति संगत है। क मनुष्य का परम कर्तव्य है कि वह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में धर्म शिक्षा के अनुकूल आचरण करे। ख उसका यह धर्माचरण ही उसे अर्थ के रूप में जीविकोपार्जन तथा सांसारिक विषय वस्तु प्रदान करता है। ग यज्ञ रूपी कर्तव्य कर्मों के निर्वाह से कामनाओं की पूर्ति स्वतः होती है। चैप्टर 3 का श्लोक नंबर 10। और धर्म के अनुकूल समस्त कामनाओं की पूर्ति को भगवान ने अपना ही रूप घोषित किया है। चैप्टर 7 का श्लोक 11। घ इस प्रकार अर्थ और काम का उपयोग केवल धर्म पालन के लिए करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रारब्ध के प्रतिकूल होने की आड़ में धर्म पालन की सतत चेष्टा न करना, इस घातक मनोवृत्ति को कर्तव्य विमुखता घोषित करते हुए योग वशिष्ठ में स्पष्ट आज्ञा है। धर्माचरण और मुक्ति के विषय में तो इस जन्म का पुरुषार्थ बलवान है और अर्थ एवं काम के विषय में पूर्व जन्म का फलदानोन्मुख कर्म या दैव अर्थात वह कर्म जिसका फल पक कर वर्तमान में प्रस्तुत होने के लिए तैयार है, प्रबल है। यह पूर्व जन्म का प्रारब्ध मुझे प्रेरित करके विशेष परिस्थिति में डाल देता है। इस प्रकार की बुद्धि को बलपूर्वक कुचल डालना चाहिए, क्योंकि यह प्रारब्ध प्रत्यक्ष प्रयत्न से अधिक प्रबल नहीं है। मुमुक्ष व्यवहार प्रकरण सर्ग 5 और 6। इस दृष्टि से बुद्धिमानी तो इसी में है कि अपनी सारी शक्ति को धर्मानुकूल कर्मयोग के आचरण तथा इसको पुष्ट करने के लिए जप, स्वाध्याय एवं सत्संग जैसे बहुमूल्य साधनों में ही लगा देना चाहिए। साथ ही यह विश्वास धारण करना चाहिए कि धर्मो रक्षति रक्षतः, अर्थात इस धर्म पालन की चेष्टा से ही सभी विघ्नों की रक्षा होगी और आवश्यक कामनाओं की पूर्ति भी।
प्रश्न 7, दैनिक जीवन में प्रत्येक कर्म को कर्मयोग बनाने का सरल अर्थ क्या है? उत्तर, कर्मयोग का सरल अर्थ है प्रत्येक कर्म से योग, भगवान से जुड़ जाने की प्राप्ति। इसके 4 आवश्यक अंग हैं जो हर व्यक्ति अपने जीवन में सरलता से धारण कर सकता है। दैनिक जीवन के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े शास्त्रानुमोदित कर्तव्य कर्म को कर्मयोग बनाने के लिए उन सभी कर्मों को नंबर 1 भगवान का ही प्रिय कार्य समझकर, नंबर 2 भगवान की ही शक्ति पर आश्रित होकर, नंबर 3 भगवान की प्रसन्नता के लिए, नंबर 4 भगवान के ही चरणों में फल समर्पित करते हुए कर्म करना। कर्मयोग के इन 4 अंगों का पालन करते समय हर कार्य को सावधानी से और विधि पूर्वक करने के लिए विशेष रूप से प्रयत्नशील रहना चाहिए। प्रश्न 8, दृष्टि को कर्मयोग के इन 4 अंगों पर एकाग्र करने से दैनिक जीवन में हमें क्या लाभ मिलेगा? उत्तर, कर्मयोग की दृष्टि धारण करने से जीवन में व्यवस्था, एकाग्रता, सफलता, संतोष और प्रसन्नता का क्रम आश्चर्यजनक रूप से अपने आप इस प्रकार उतरने लगता है। नंबर 1, कर्मयोग के इन 4 अंगों को धारण करने के लिए कर्म को अपनी इच्छा पूर्ति के लिए अपनी सामर्थ्य पर निर्भर होकर करने का अभ्यास सहज रूप से छूट जाता है। इस प्रकार उपरोक्त कागज के उदाहरण में जब स्वार्थ और अहंकार की नमी नहीं रहती और स्याही का बिना फैले ठीक ठीक लिखना संभव हो जाता है। नंबर 2, निस्वार्थ भाव से लोकहित कर्मों को भगवान से जुड़े रहने के उद्देश्य से करने पर सबसे पहले ऐसा कर्मयोगी भगवान का बहुत ही प्यारा, मूल्यवान और उत्तम यंत्र बन जाता है। ऐसे व्यक्ति के माध्यम से भगवान अपने महत्वपूर्ण कार्य निर्विघ्न रूप से करवा लेते हैं, जिससे अनेक लोगों का कल्याण शीघ्रता से हो जाता है। जैसे कोई कार्यालय अपने महत्वपूर्ण, दक्ष और ईमानदार कर्मचारी को कर्तव्य कर्म निभाने के लिए हर प्रकार की सुविधा देता है, उसी प्रकार इस संसार रूपी कार्यालय के मालिक भगवान ही फिर अपने ऐसे प्यारे यंत्र को समस्त प्रकृति व देवताओं से सहयोग दिलवाते हैं। नंबर 3, सबसे पहले योग पर दृष्टि एकाग्र करने पर मनुष्य के आंतरिक करण, मन, अहंकार और बुद्धि में भी एकाग्रता की क्षमता प्राप्त होती है। नंबर 4, आंतरिक करणों के इस सामंजस्य से बाह्य करण अर्थात हाथ, पैर, मुंह, कान, नाक ये सब भी एक ही लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मिलकर अपना काम करते हैं। नंबर 5, अंदर और बाहर के इन अंगों का भगवान की ओर एकाग्र होने पर बाहर का सारा संसार, सभी व्यक्ति, वस्तु, घटना और परिस्थिति अपने आप ही इन सभी चेष्टाओं को सहयोग प्रदान करने के लिए उमड़ पड़ते हैं, जो केवल परमात्मा की आज्ञा पालन करते हुए निस्वार्थ भाव से किए जा रहे हैं। नंबर 6, भगवान परम दयालु हैं। वे प्रारब्ध के शुभ अशुभ कर्म फल में से छांट छांट कर उसी कर्म का फल उसी व्यक्ति के माध्यम से, उसी विधि से और ऐसे समय पर प्रदान करते हैं जिससे पूर्व कर्मों के विपरीत फल भी वर्तमान में लक्ष्य प्राप्ति के लिए सहायक हों। उदाहरणार्थ, यदि काम के लिए जाते समय प्रारब्धवश गाड़ी का टायर पंक्चर होना था, तो मंगल विधान के अनुसार अब ऐसे समय पर होगा कि पंक्चर की दुकान आसपास ही हो। नंबर 7, भगवान के इस प्रेम को देख देख कर अब कर्मयोगी के लिए जीवन एक मनोरंजक खेल बन जाता है, जिसमें हर परिस्थिति के पीछे वह अपने प्रिय मालिक का छिपा हुआ मंगल विधान देखने लग जाता है। इस कारण जिस परिस्थिति से उसके अन्य साथी परेशान रहते हैं, उसी में वह कृतज्ञता का अनुभव करके अपना आगे का कर्तव्य भगवान से जुड़ने की दृष्टि से आनंद पूर्वक निर्धारित कर लेता है। नंबर 8, साथ साथ धर्मशास्त्रों का अध्ययन कर जीवन के लिए मार्गदर्शन लेते रहना कर्मयोगी की दिनचर्या का एक आवश्यक अंग रहता है। इसके कारण आनंद प्राप्ति की पथ पर उसकी प्रगति तेजी से होती रहती है, क्योंकि अब प्रतिकूल परिस्थितियों को वह अपनी ही मनस्थिति का प्रतिबिंब जान लेता है। चैप्टर 4 श्लोक 11। यह समझकर वह अपनी शक्ति का उपयोग
बाहर की परिस्थिति को सुधारने में न करके अपनी ही मनस्थिति को तत्परता से टटोल कर ठीक करता है। उदाहरणार्थ, यदि उसका कोई कर्मचारी वचन देने पर भी निश्चित समय पर काम करने के लिए न आए, तो उसकी बुद्धि में गीता के उपरोक्त सिद्धांत के अनुसार अपने आप यह विचार उठता है, जिस परमात्मा ने उसे शरीर, प्राण, बुद्धि दिए हैं, उनको आजीवन आज्ञा पालन का वचन देकर वचन पालन न करने का ही यह फल है। वचन के लिए देखें चैप्टर 1 का सेक्शन 5 उत्तर 3। अतः अब से वह भगवान की ही आज्ञा पूरी करने के लिए कर्तव्य करने पर अपनी निष्ठा और भी दृढ़ कर लेता है। यदि कोई उसे बुरा भला कहकर डांट लगाए, तब वह अपने ही मन में हिंसा की वृत्ति को ढूंढकर उखाड़ फेंकने के लिए तत्पर हो जाता है। उसके इस शास्त्र के अनुकूल आचरण से अत्यंत प्रसन्न होकर परमात्मा भी अपने वचन अनुसार सारे संसार से उसे अनुकूलता और सहयोग प्रदान करते हैं। नंबर 9, इस पूरी प्रक्रिया में कर्मयोगी को स्वाभाविक रूप से ही जीवन के हर पल में प्रसन्नता और संतोष का अनुभव होता रहता है, जो सांसारिक भोग सुख से कहीं अधिक स्थायी और कल्याणकारी होता है। प्रश्न 9, यदि कई लोगों के साथ मिलकर काम करना हो, क्या तब भी ऐसी व्यवस्था और प्रसन्नता संभव है? उत्तर, चाहे अनेक सदस्य कार्यालय के हों अथवा परिवार के, साथ साथ रहकर प्रसन्नता के वातावरण में व्यवस्थित रूप से काम करना और प्रतिकूल परिस्थितियों का उपयोग कर उनको अनुकूल बनाना, यह सब तभी संभव है जब उत्तर 7 में दिए गए कर्मयोग के 4 अंग सब सदस्यों द्वारा निष्ठा से धारण किए गए हों। कार्यालय में सदस्यों की रुचि अनुसार योग प्राप्ति अथवा लोकहित कर्म के उद्देश्य से कर्तव्य करने की प्रेरणा दी जा सकती है। परिवार में योग प्राप्ति का लक्ष्य सबके मन में दृढ़ करने के लिए सतत प्रयास अवश्य करना चाहिए। जब सब मिलकर निस्वार्थ भाव से और पूरी दक्षता के साथ अपना अपना कर्तव्य लोकहित के लिए अथवा योग की प्राप्ति के लिए करते हैं, तब परमात्मा अपने आप बाध्य हो जाते हैं कि संपूर्ण सृष्टि द्वारा ऐसी चेष्टा को हर ओर से सहयोग प्राप्त हो। इसके लिए सर्वांतर्यामी परमात्मा हर व्यक्ति के अंदर मन में धारण किए हुए भाव को देखते रहते हैं। जब हृदय के भाव में केवल भगवान को ही प्रसन्न करने के लिए हर कर्तव्य को निस्वार्थ भाव से भली प्रकार करने की तीव्र इच्छा होती है, तब उनकी कृपा उमड़ पड़ती है और वे जीवन यात्रा के हर पल को आनंद से भर देते हैं। चैप्टर 18 का श्लोक नंबर 61। परंतु यदि ऊपर से तो कर्मयोग के अंगों का प्रदर्शन हो, पर मन में धन संपत्ति, मान सम्मान अथवा पारिवारिक सुख प्राप्ति की इच्छा छिपी हो, तो परमात्मा की माया शक्ति में बाधक परिस्थितियों की कोई कमी नहीं है। ऐसे में मन का कपट ही संसार में एक के बाद एक बाधा फैलाव की परिस्थिति का निर्माण करता रहता है। इस चक्र द्वारा मंगलमय प्रभु बार बार मनुष्य को सावधान करके अपने वास्तविक लक्ष्य की ओर उन्मुख करने की प्रेरणा देते हैं, जिसको धारण करके वह हर परिस्थिति में आनंद का अनुभव कर सके। प्रश्न 10, दैनिक स्तर पर कागज में स्वार्थ अहंकार की नमी प्रवेश कर अव्यवस्था न फैला दे, इसके लिए सरल उपाय क्या है? उत्तर, भगवान को निरंतर याद करने का अभ्यास ही इसका प्रभावी और मधुर उपाय है। कोई भी काम शुरू करने से पहले थोड़ा समय आध्यात्मिक साधन के लिए अवश्य निकालें। यदि कोई नया बड़ा काम आरंभ करना हो, तो कुछ दिन पहले से ही साधन करके अपने मन के विचारों को पुष्ट कर कर्मयोग के 4 अंगों को भली प्रकार धारण करें। इस साधन के मुख्य अंग हैं भगवान नाम का जप और स्वाध्याय। धर्मशास्त्रों के अनुसार अपने विचारों को बार बार डालना। जब कार्य करने वाले सभी सदस्य इस साधन को निष्ठापूर्वक करके कर्मयोग का उद्देश्य मन में स्पष्ट रूप से धारण करें, तभी वातावरण में व्यवस्था, सहयोग और प्रेम बना रहेगा और हर व्यक्ति को हर पल आनंद का अनुभव होगा।
चैप्टर 1 का सेक्शन नंबर 9, कर्मयोग आरंभ करने की अत्यंत सरल युक्तियां। प्रश्न, नए साधक के लिए कर्मयोग का आचरण करना कुछ कठिन लगता है। यह नहीं समझ में आता है कि कहाँ से शुरू करें और कैसे। शास्त्रों की शिक्षा के अनुसार कर्मों को विधि पूर्वक करना यह साधारण व्यक्ति के वश की बात नहीं लगती। अगर कोई व्यक्ति आज से ही कर्मयोग का लाभ उठाना चाहे तो उसे क्या करना चाहिए? उत्तर, दैनिक जीवन में निम्नलिखित सरल युक्तियों को अपनाना प्रत्येक व्यक्ति के लिए संभव है और इस प्रकार कर्मयोग में प्रवृत्त होने से महान लाभ की प्राप्ति भी स्पष्ट रूप से तुरंत अनुभव होने लग जाती है। नंबर 1, सबसे पहले तो यह शुभ संकल्प भगवान के ही चरणों में समर्पित करते हुए उन्हीं से कह दीजिए, हे प्रभु, मैं अपने हर कर्म को आपका ही दिया हुआ काम समझकर आपकी दी हुई शक्ति से आपकी प्रसन्नता के लिए करके फल भी आपके ही चरणों में कृतज्ञता से समर्पित करना चाहता हूँ और मुझे यह पूरा विश्वास है कि इस प्रार्थना को पूरा करके आप हर पग पर किसी न किसी माध्यम से मुझे मार्गदर्शन और शक्ति प्रदान करते रहेंगे। इस प्रकार सच्चे मन से प्रार्थना करने पर हम भगवान की असीम शक्ति से जुड़ जाते हैं और आगे का पथ हमारे नेत्रों के सामने अपने आप ही प्रकट होता जाता है। नंबर 2, मन में यह भी प्रश्न उठ सकता है कि यदि सारे काम भगवान के अपने ही हैं और वे सर्वशक्तिमान सत्ता हैं, तो फिर हमारे तुच्छ योगदान की उन्हें क्या आवश्यकता होगी? हम इतनी मेहनत क्यों करें? ऐसे में यही याद रखना चाहिए कि भगवान तो पहले से ही सारे कार्य, सारी व्यवस्था अपने आप पूरा कर चुके हैं और अब हमारे लिए तो बस इतना ही काम बचा है कि हम उनका आदेश मानकर उनके निमित्त बने रहें। चैप्टर 11 श्लोक 33। इस श्लोक में निमित्त बनने के 3 उद्देश्य और लाभ बताए गए हैं। पहला, यश लाभ, दूसरा शत्रुओं पर विजय, तीसरा राज्य का भोग। ओके, नंबर 1, यश लाभ। संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी के निज सेवक बनने का यश। इससे सर्वशक्तिमान की शक्ति से संयुक्त होने पर कठिन कार्यों पर भी विजय प्राप्त होती है। चैप्टर 15 श्लोक 7, चैप्टर 18 श्लोक 58। ख, शत्रुओं पर विजय, हृदय में काम क्रोध रूपी शत्रुओं पर विजय। इससे हृदय का संतुलन बना रहता है और उत्साह में निरंतर वृद्धि होती है। चैप्टर 4 श्लोक 10। ग, राज्य का भोग, चित्त की भूमि पर राज्य अर्थात शासन करना। इससे सब दैवी संपत्तियों की प्राप्ति होती है और आनुषंगिक रूप से सांसारिक भोगों की प्राप्ति होती है। चैप्टर 3 श्लोक 10 और चैप्टर 14 श्लोक 2। नंबर 3, इसीलिए कर्म को अत्यधिक परिश्रम करके जैसे तैसे पूरा करने से कहीं अधिक महत्व इस बात का है कि उस कर्म को सही विधि से करने पर हमारे अंतःकरण की शुद्धि हुई कि नहीं। चैप्टर 5 श्लोक 11। नंबर 4, यदि हम भगवान का काम उनकी प्रसन्नता के लिए करना चाहते हैं तो हमें यह भी देखना पड़ेगा कि भगवान स्वयं अपना काम किस सावधानी से करते हैं। संपूर्ण सृष्टि का चक्र संचालन उनका महान कार्य है और इसके हर क्षेत्र में उच्च कोटि की व्यवस्था और इस व्यवस्था से सभी को कर्तव्य पालन में सुविधा, ये दोनों अंग पाए जाते हैं। इसीलिए यदि उनका निमित्त बनकर हमें अपने हर कर्म को उनकी पूजा समझते हुए करना है तो हमारा प्रत्येक कर्म व्यवस्थित होना चाहिए और इससे आसपास के सभी लोगों के कर्तव्य का पालन में सुविधा व प्रसन्नता प्रदान करने का भाव रहना चाहिए। नंबर 5, प्रातः उठते ही एक के बाद एक क्रियाओं के जंजाल में उलझे रहने से पूरा दिन और हर कार्य अव्यवस्थित बना रहता है। इसीलिए दिन भर में कौन कौन से काम उसी दिन करने आवश्यक हैं और कौन से नहीं, यह पहले ही निश्चित कर लेना चाहिए। इसके लिए एक अलग डायरी में दिन भर की कार्य सूची लिख लेने से जीवन में व्यवस्था के अवतरण का शुभारंभ हो जाता है। नंबर 6,
प्रत्येक कर्म की पूरी योजना पहले से ही लिखित रूप में तैयार करने का अभ्यास करना चाहिए। इससे हर कर्म से संबंधित विभिन्न अंगों की जानकारी एवं व्यवस्था पहले से ही निर्धारित हो जाती है और कुछ भूल जाने की भी संभावना कम रहती है। नंबर 7, कार्य शुरू करने से पहले इस लिखित योजना को भगवान के सामने प्रस्तुत करके प्रार्थना करें। प्रभु, आपने तो सारी व्यवस्था पहले से ही कर दी है। यह आपकी मुझ पर असीम कृपा और करुणा है कि मुझे इस प्रकार अपनी सेवा का अवसर देकर वास्तव में आप मुझे अपने अंतःकरण की शुद्धि का सहज अवसर प्रदान कर रहे हैं। यदि चाहें तो इस प्रार्थना के साथ प्रत्येक दिन किसी न किसी मानसिक अशुद्धि को भी समर्पित किया जा सकता है। उदाहरणार्थ, हे प्रभु, मेरे मन के क्रोध से मुझे मुक्त कीजिए। आज दिन भर आपकी इन सेवाओं को इसी दृष्टि से करूँगा कि इनको करते समय मेरे मन में क्रोध कम से कम अथवा बिल्कुल ना आने पाए। नंबर 8, इस प्रकार प्रार्थना करके फिर मन की उस अशुद्धि के निवारण के लिए समय और सामर्थ्य अनुसार थोड़ा सा साधन कर लें। हनुमान चालीसा आदि का सरल पाठ या षोडश मंत्र जप की माला। साधन करते समय प्रभु की प्रिय छवि का चिंतन हो सके तो अति उत्तम। इसके बाद ही फिर कार्य आरंभ करें। नंबर 9, कर्मयोग का साधन केवल बड़े कार्यों को नहीं अपितु दिन भर के छोटे छोटे कर्मों को भी व्यवस्थित रीति से सावधानी पूर्वक और आदर पूर्वक करने से सिद्ध हो जाता है। नंबर 10, जो भी काम आरंभ करें उसे हर प्रकार से पूरा करके ही तब अगला कार्य पकड़ें। उदाहरणार्थ, स्नान जैसा साधारण कार्य भी पूरा तभी माना जाएगा जब स्नान के बाद स्नानागार स्वच्छ करके उसके फर्श को सुखा दिया जाए, साबुन, तेल, कंघा इत्यादि वापस अपनी जगह पर रख दिए जाएं, गीला तौलिया बाहर उचित जगह पर सूखने के लिए डाल दिया जाए, मैले कपड़े भी स्नानघर से हटाकर उचित जगह पर पहुंचाए जाएं। इस प्रकार की सावधानी और व्यवस्था से घर के अन्य सदस्यों को सुविधा मिलती है और भगवान भी प्रसन्न होते हैं। नंबर 11, दिन भर के कार्य में जल, वायु, अग्नि, बिजली, ईंधन आदि देवताओं का आदर करें। लापरवाही से इनका अनावश्यक व्यय संपूर्ण प्रकृति में अव्यवस्था की लहर फैला देता है और उसी के प्रभाव से हमारे अपने दिन भर के कार्यों में भी बिखराव तथा समय, धन, स्वास्थ्य का अनावश्यक व्यय होता है। नंबर 12, समय का हर प्रकार से आदर करें। फोन, बिजली, पानी का बिल समय पर जमा करें। सेवकों को महीना आरंभ होते ही उनका वेतन प्रदान करें। किसी से मिलने जाना हो तो निश्चित समय से कुछ मिनट पहले ही पहुंचें, जिससे उन्हें प्रतीक्षा न करनी पड़े। घर पर धोबी कपड़े लेने आए तो कपड़े पहले से ही बांधकर उनकी सूची डायरी में लिखकर तैयार रखें, जिससे उस धोबी के समय का आदर हो। ऐसा करने से प्रत्येक व्यक्ति और व्यवस्था में विद्यमान परमात्मा प्रसन्न होकर हमसे संबंधित सभी व्यक्तियों और परिस्थितियों द्वारा हमारे समय का आदर भी अपने आप करवाते हैं। नंबर 13, व्यवस्थित रूप से गृहस्थ जीवन के हर पक्ष की लिखित सूची तैयार करें। जो जीविकोपार्जन से प्राप्त धन भगवान की कृपा से धर्म पालन के लिए प्रदान किया गया है, उसमें से महीने में किए गए खर्चे का पूरा पूरा हिसाब रखें। जितनी सांसें दिन भर के लिए भगवान से प्राप्त हुई हैं, उनका उपयोग किन किन आध्यात्मिक साधनों के लिए किया गया, इसकी लिखित सूची, पाठ, नाम, जपमाला या स्वाध्याय के श्लोकों की संख्या प्रतिदिन तैयार करें। घर में जितनी वस्तुएं कर्तव्य पालन के लिए भगवान द्वारा प्रदान की गई हैं, वस्त्र, बर्तन, पुस्तकें, दवाइयाँ, इन सब की विस्तृत सूची रखें। इस प्रकार विस्तृत लिखित सूची की व्यवस्था करने से हम भगवान को उनकी दी हुई सुविधाओं के लिए कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। इस अभ्यास से लोभ की वृत्ति नियंत्रित रहती है, जीवन में अभाव का अनुभव प्रवेश नहीं कर पाता और घर के सभी सदस्यों को सूची से सुविधा भी मिलती है। नंबर 14, कर्मयोग की सबसे बड़ी विलक्षणता यह है कि इसका थोड़ा सा भी आचरण महान फल देता है। चैप्टर 2 श्लोक 40। अतः किसी भी कार्य की विशालता
और उसके लिए समय की कमी से कभी घबराना नहीं चाहिए। कर्मयोग का आश्रय लेकर उस कार्य का थोड़ा सा पालन नियमित रूप से प्रतिदिन करें। उदाहरणार्थ उपरोक्त बिंदु 13 के अंतर्गत पूरे पुस्तकालय या वस्त्रों की सूची एक ही दिन में बनाने की चेष्टा न करें। प्रतिदिन इस प्रकार के आवश्यक कार्यों के लिए 15-15 मिनट के भाग निकालकर भगवान की प्रसन्नता के लिए इन्हें व्यवस्थित करना आरंभ करें। इस प्रकार दिन भर में 15 मिनट के लिए वस्त्र सूची तैयार करना, 15 ही मिनट के लिए केवल एक कमरे के जाले साफ करना, इसी प्रकार 15 मिनट का व्यायाम या किसी विशाल धर्म ग्रंथ के एक पृष्ठ का स्वाध्याय, ये कार्य सहज रूप से प्रतिदिन हो पाएंगे। जो कार्य भविष्य के लिए टाल दिया जाता है उसका तो कभी समय आता ही नहीं। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत है। इसके विपरीत जो कार्य भगवान का आश्रय लेकर उन्हीं की प्रसन्नता के लिए आरंभ कर दिया जाता है, वह उन्हीं की कृपा से आज नहीं तो कल पूर्ण और सफल भी अवश्य होता है। नंबर 15, यदि आपको किसी व्यक्ति ने किसी विशेष कार्य का उत्तरदायित्व दिया है तो काम पूरा होने पर उन्हें सूचित अवश्य करें। सूचना देने पर ही कर्मयोग की प्रक्रिया पूरी मानी जाती है। नंबर 16, कर्म को सफलतापूर्वक पूरा करवाने के लिए भगवान के प्रति कृतज्ञता अवश्य व्यक्त करें। व्यक्त करने से हम भविष्य में भी उनकी कृपा के प्रवाह का लाभ उठाने की योग्यता प्राप्त करते हैं। नंबर 17, आरंभ में संभव है कि दिन भर के निर्धारित कार्यों में से 3-4 ही पूर्ण हो सकें और अन्य कई कार्य अधूरे ही रह जाएं। ऐसे में निराश न हों। पूर्व में जो अव्यवस्थित रीति से हमारे द्वारा कार्य किए गए हैं उसी के परिणाम स्वरूप आज के कुछ कार्य अधूरे रह जाते हैं। किंतु आशा की बात यह है कि जितने भी काम आज पूरे हुए वे व्यवस्थित रीति से भगवान की प्रसन्नता के लिए तथा अंतःकरण की शुद्धि के लिए किए गए हैं। ये तीनों ही भाव इतने शक्तिशाली हैं कि इनके फलस्वरूप भविष्य की कई बाधाएं हट जाएंगी और अगले दिन का कार्य निश्चित ही और भी सुगम रीति से होगा। नंबर 18, इन सब युक्तियों के साथ व्यवस्था बैठाने के लिए अत्यंत प्रभावी और अचूक उपाय यह है कि अपनी क्रियाओं के वेग को नियमित अवधियों पर बार बार बलपूर्वक रोककर थोड़ा सा आध्यात्मिक साधन करें। उदाहरणार्थ, हर 1 घंटे के कार्य के बाद 3-4 मिनट रुककर षोडश मंत्र जप की एक माला, गीता के एक श्लोक का स्वाध्याय अथवा अन्य किसी स्वाध्याय या भक्त चरित्र का एक पृष्ठ पढ़ने का नियम बना लें। इस युक्ति द्वारा बारंबार भगवान से जुड़ जाने पर उनकी पहले से ही निर्धारित की गई व्यवस्था निर्विघ्न रूप से हमारे जीवन में अवतरित हो पाती है। इस प्रकार कर्मयोग के साधन में बहुत सी आसानी से पहले दिन से ही सफलता का सुखद अनुभव होने लगता है। व्यवस्थित कर्म करने से हमारे संपर्क में आने वाले सभी लोगों को अपने अपने कर्तव्यों के पालन में सुविधा मिल जाती है। इससे लोक संग्रह के लिए यज्ञ रूपी कर्म करने की भगवत आज्ञा का पालन स्वतः होता रहता है। साथ ही इन सरल युक्तियों से छोटे छोटे दैनिक कर्मों को भगवान की प्रसन्नता के लिए करने पर हमें उनके परम प्रिय सेवक बनने का महान फल प्राप्त होता है। चैप्टर 1 सेक्शन 10, कर्म फल समर्पण से ही फल की वास्तविक प्राप्ति। प्रश्न 1, कर्मयोग साधन के अंतर्गत कर्म फल को भगवान के चरणों में समर्पित करने का क्या अर्थ है? उत्तर, कर्मयोग का आधारभूत सिद्धांत यह है कि जिस शरीर, प्राण, जीवन, बुद्धि से मनुष्य कोई भी काम करता है वे उसे भगवान से प्राप्त हुए हैं। अतः इन सभी से उन्हीं की आज्ञा पालन करते हुए कर्तव्य कर्मों को निष्काम निस्वार्थ भाव से भली प्रकार करना चाहिए। फिर वह परिश्रम व उसका फल भगवान के ही चरणों में सौंपकर निश्चिंत रहना चाहिए। निश्चिंतता का भाव यह रहता है कि अपनी ओर से पूरी सामर्थ्यानुसार कर्तव्य कर्म का भली प्रकार आचरण किया गया है। अब इसका जो भी फल मेरे कल्याण के लिए सहायक होगा, मेरे परम सुहृद परमात्मा
अपने मंगलमय विधान के अनुसार मुझे अवश्य प्रदान करेंगे। परिश्रम करने पर प्रशंसा मिलेगी या निंदा, कार्य सफल होगा या नहीं, कितना धन अर्जित होगा, ये सब वे इसी आधार पर प्रदान करेंगे जिससे कल्याण पथ पर सुखपूर्वक व निष्ठापूर्वक चलने में मुझे सुख मिलता रहे, पूर्वकृत दुष्कर्मों के भीषण परिणामों से मेरी रक्षा होती रहे और आवश्यक कामनाओं की पूर्ति भी होती रहे। प्रश्न 2। परंतु इसमें तो यह भी संभव है कि हमारी कई इच्छाओं की पूर्ति हो ही नहीं। यदि यह इच्छा पूर्ति का सुख अनिश्चित है तो फिर कर्तव्य कर्म करने की प्रेरणा ही नहीं रहेगी। उत्तर। हमारी सभी इच्छाओं की पूर्ति निश्चित रूप से यदि होगी तभी कर्तव्य कर्म करेंगे। इस विचार को कर्तव्य पालन का आधार बनाना किसी भी प्रकार की बुद्धिमानी नहीं है। कारण यह है कि प्रत्येक मनुष्य का यह अनुभव है कि फल की इच्छा रखते हुए कर्म करने से उस इच्छा की पूर्ति सदैव नहीं होती, कभी होती है कभी नहीं। इच्छा पूर्ति न होने पर दुख होता है और इच्छा पूर्ति हो जाने पर उसका सुख अल्पकालिक ही होता है और शीघ्र ही अन्य नई नई इच्छाएं तुरंत खड़ी होती हैं। पुनः इन सब नई इच्छाओं की पूर्ति यदि नहीं होती तो दुख प्राप्ति का क्रम चलता रहता है। इस प्रकार इच्छा पूर्ति के लिए किए गए कर्मों से स्थायी सुख प्राप्त नहीं होता, अपितु दुख प्राप्ति की एक श्रृंखला तैयार हो जाती है। यह भी सबके अनुभव की बात है कि प्रत्येक कर्म के दो फल होते हैं, इच्छित और अनिच्छित। इन दोनों में से जो अनिच्छित फल है उसकी प्राप्ति निश्चित होती है और जो इच्छित फल है उसकी प्राप्ति अनिश्चित। अनिश्चित फल की प्राप्ति से कुछ न कुछ दुख निश्चित रूप से होता है। उदाहरण के लिए मिठाई खरीदने के कर्म के दो फल होते हैं, एक तो धन व्यय हो जाने अर्थात अनिश्चित फल का शोक और दूसरा मिठाई खाने से सुख अर्थात इच्छित फल की आशा। धन व्यय हो जाने का शोक तो निश्चित है, परंतु यह निश्चित कहाँ है कि खाई जाने वाली मिठाई रुचिकर ही होगी। यदि उसका स्वाद रुचिकर न हुआ तो पुनः निराशा का दुख मन पर सवार हो जाता है। इसीलिए इच्छा पूर्ति के सुख के लिए कर्म करने से कभी न कभी दुख ही प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त इच्छा पूर्ति का सुख अल्पकालिक ही होता है। यह भी याद रखें कि कामना पूर्ति के लिए किए गए कर्मों से पाप कर्म में प्रवृत्त होने की प्रबल संभावना रहती है। चैप्टर 3 श्लोक 37, जिसके परिणाम स्वरूप अनंत काल तक दुख भोग करना पड़ता है। प्रश्न 3। इन सिद्धांतों को मानने से तो किसी भी प्रकार की प्रगति संभव नहीं लगती, न आर्थिक, न औद्योगिक और न वैज्ञानिक। ऐसे में व्यक्तिगत, सामाजिक और राष्ट्रीय विकास कैसे होगा? उत्तर। हम अपने चारों ओर कामना से प्रेरित हुए लोगों को कर्म करते हुए देखते हैं। यह भी देखा जाता है कि अपनी प्रगति सिद्ध करने के लिए तथा अधिक से अधिक धन संपत्ति, पद पदवी, मान सम्मान पाने के लिए ऐसे व्यक्ति झूठ, कपट, भ्रष्टाचार और हिंसात्मक व्यवहार तक अपनाने से झिझकते नहीं। इस तरह के लोग बड़ी से बड़ी सांसारिक सफलता तो प्राप्त करते दिखते तो हैं और इसके लिए लोग उनकी सराहना भी करते हैं, किंतु केवल इस आधार पर ही वे किसी के भी आदर के पात्र नहीं होते। इस प्रकार यदि अधिक से अधिक धन कमाना और कामनाओं की पूर्ति करना ही प्रगति का मापदंड समझा जाएगा तो फिर क्या करोड़ों रुपयों में खेलने वाले आतंकवादी या भ्रष्टाचार का सहारा लेने वाले माफिया या धनी उद्योगपति बनने से किसी भी प्रकार से प्रगति मानी जा सकेगी? अपने ही मन को टटोल कर देखें तो यही पाएंगे कि धनी व्यक्ति की हम भले ही प्रशंसा करें, उसकी बुद्धि की एकाग्रता और परिश्रम की क्षमता की सराहना करें, पर मन से उसका आदर नहीं करते। यदि आदर होता तो उनकी हर आज्ञा को स्वार्थ रहित जानकर उसको मानने की इच्छा सहज रूप से मन में उठती। इसके विपरीत जो हमारा स्वार्थ रहित हितैषी होता है वह बरबस ही हमारे लिए आदर का पात्र हो जाता है, चाहे उसकी इच्छाएं पूर्ण ना हुई हों। वास्तव में फल की इच्छा से कर्म करने पर स्थायी प्रगति नहीं होती। प्रगति तो उत्साह,
लगन एवं उत्कृष्टता से हितकर कर्म करने से ही होती है। आदर का पात्र बनने से मनुष्य को सबका सहयोग प्राप्त होता है और उससे कर्म करने के लिए बहुमूल्य सुविधाओं की प्राप्ति अनायास होती है। जहाँ तक व्यक्तिगत, सामाजिक और राष्ट्रीय प्रगति का सवाल है, इस प्रगति का वांछित फल तो यही है कि सब सुख, शांति और प्रेम प्राप्त करें। यह भी सभी का अनुभव है कि प्रगति के इस आधुनिक युग में ये तीनों ही धीरे धीरे मनुष्य के जीवन से लुप्त होते जा रहे हैं। कारण यह है कि न तो चरित्र निर्माण के लिए किसी के पास समय है, न उसके प्रति महत्व बुद्धि। अपनी ही इच्छाओं को किसी तरह पूरी करने की होड़ में एक व्यक्ति का स्वार्थ दूसरे के स्वार्थ से टकराता अवश्य है। यहीं से संघर्ष, स्वार्थ सिद्धि, हिंसा, भ्रष्टाचार और कलह का भयानक जाल मनुष्य के मन की शांति को तहस नहस करने लग जाता है। यदि यह सब देखते हुए भी मनुष्य कामना पूर्ति, धनार्जन और भोग विलास को ही अपना परम प्राप्तव्य समझने की भ्रांत धारणा को अपनाता रहे, तब फिर उसे अपने व्यक्तिगत, पारिवारिक जीवन तथा व्यवसायिक, सामाजिक परिवेश में स्वार्थ से उत्पन्न इस कलह से जूझने के लिए भी तैयार रहना ही पड़ेगा। प्रश्न 4। यह सब समझते हुए भी यदि मन में इच्छा का उदय हो तो उसका कल्याणकारी उपयोग कैसे किया जा सकता है? उत्तर। अपने मन में उठने वाली इच्छा हमें अपने निकटस्थ जनों की वैसी ही इच्छा का बोध करा सकती है। यदि ऐसे जनों की इच्छा धर्म संगत हो तो उसकी पूर्ति के लिए जो कर्म किया जाएगा वह कर्तव्य पालन हेतु होगा, न कि अपनी इच्छा पूर्ति हेतु। उसमें होने वाली प्रसन्नता का अनुमान सरलता से किया जा सकता है। इस प्रकार सबके हित के लिए मन में स्वाभाविक प्रेरणा का वेग न केवल सदैव बना रह सकता है, अपितु निरंतर बढ़ता रहता है। सर्वहित में अपना हित भी सम्मिलित रहता ही है। लोकहित के लिए कर्म करने से दिव्य शक्तियाँ क्रियाशील हो जाती हैं, जिससे इच्छित भोग स्वयं प्राप्त होते हैं। चैप्टर 3 श्लोक 10 और 12। यह प्रक्रिया उसी प्रकार है जैसे समाज की धर्मसंगत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही सारे व्यवसाय चलते हैं, जिससे व्यक्तिगत आजीविका का उपार्जन अपने आप होता है। उस आजीविका से प्रत्येक व्यक्ति अपने परिवार का भरण पोषण करता है, जिससे सबके साथ उसका अपना भरण पोषण भी अपने आप होता रहता है। इस दृष्टि से किया गया धर्म संगत व न्याय संगत कर्म सामर्थ्यानुसार करना ही कर्तव्य है। इस दृष्टि को धारण करने में अपनी कामनाएं ही प्रबल बाधाएं हैं। उनसे प्रेरित कर्म करने पर भी जब कोई कामना पूरी नहीं होती, तब अपना मन भी खिन्न होता है, दूसरों का भी, क्योंकि स्वार्थ साधन के लिए जब कर्म होता है तो किसी अन्य व्यक्ति के स्वार्थ से टकराव होना निश्चित है। इससे संघर्ष, दुश्चिंता एवं हानि होती है, जिसके कारण मन से शांति विदा हो जाती है और अशांत मन का सुखी होना असंभव है। चैप्टर 2 श्लोक 66। इन सब समस्याओं का सरल और आनंददायक समाधान यही है कि प्रत्येक कर्म फल को भगवान के चरणों में समर्पित कर फिर जो भी भगवान के मंगलमय विधान द्वारा प्राप्त हो उसमें अपना परम कल्याण निश्चित रूप से पहचान कर संतुष्ट और कृतज्ञ बने रहें। प्रश्न 5। यह प्रक्रिया तो बड़ी विचित्र सी लगती है कि सारा परिश्रम तो हम करें और फल त्याग कर भगवान को सौंप दें। कर्म फल त्याग को किस दृष्टि से अपने लिए लाभकारी समझा जा सकता है? उत्तर। कर्म फल त्यागने का अर्थ यह नहीं है कि मनुष्य उस फल से वंचित रह जाएगा। फल त्यागने का अर्थ है फल के प्रति सुख की आशा और अधिकार के भाव का त्याग। इस भाव से कर्तव्य निर्वाह करने पर फिर यदि इच्छित फल मिले तो उसका सुख अनुभव करने में मनाही नहीं है। सुख का यह अनुभव आगे कर्तव्य निर्वाह के लिए उत्साह प्रदान करता है। यदि इच्छित फल न मिले तो उसमें भी अपना कल्याण जानकर मनुष्य और भी अधिक कुशलता तथा लगन से कर्तव्य का भली प्रकार निर्वाह करने पर ही अपनी दृष्टि केंद्रित रखता है। इस प्रकार उसका उत्साह भंग न होकर और बढ़ता ही रहता है। इस निस्वार्थ भाव से उस मनुष्य तथा संपूर्ण समाज का भरण पोषण
व्यवस्थित रीति से हो जाता है। यह बात सुनने में आश्चर्यजनक लगती अवश्य है, परंतु दैनिक जीवन के अनेक क्षेत्रों में सभी का यही अनुभव है। उदाहरणार्थ, भोजन का कोर बनाकर उंगलियां उसे अपने पास ही पकड़कर बैठ नहीं जाती, अपितु मुंह में डालकर अपने परिश्रम के फल का त्याग करती हैं। इसी प्रकार मुंह भी कोर को चबाकर पेट तक भेजने का त्याग करता है। पेट उस भोजन से पोषक तत्व खींचकर उसका रस संपूर्ण शरीर में भेज देता है। इस प्रकार प्रत्येक अंग के फल त्याग से संपूर्ण शरीर और उसके साथ साथ उन्हीं अंगों का भी भरपूर पोषण हो जाता है। इसी प्रकार भगवान भी हमारे द्वारा समर्पित किए गए कर्मफल ग्रहण करके अपने पास ही नहीं रखवाते। चैप्टर 5 श्लोक 15, अपितु उसका पोषण पूरे विश्व, समाज व सभी प्राणियों में सबके भावों के अनुसार वितरित कर देते हैं। चैप्टर 4 श्लोक 11। प्रश्न 6, यदि कर्मफल हमें ही वापस प्राप्त हो जाता है तो फिर समर्पित क्या हुआ? उत्तर, जब हम निश्चिंत हो जाते हैं कि परमात्मा हमें वही फल प्रदान करेंगे जो हमारे लिए कल्याणकारी हों, तब कर्म करने की प्रक्रिया में जो भी तनाव, अनिश्चितता, चिंताएं तथा कार्यशैली में त्रुटियां हैं, इन सब से हमें मुक्ति मिल जाती है। अतः वास्तव में इन्हीं सारे दबावों का समर्पण हो जाता है और परमात्मा अपने प्रेमवश इन सब दोषों को ग्रहण करके इनके बदले में केवल सुखद कल्याणकारी फल हमें प्रदान करते हैं। इस प्रकार अपने परिश्रम के परम कल्याणकारी फल को प्राप्त करने का वास्तविक उपाय तो यही है कि उस पर अपना तनिक भी अधिकार न मानकर विश्वास व कृतज्ञता के साथ उसे मंगलमय परमात्मा के चरणों में अर्पण कर दिया जाए। चैप्टर 1 सेक्शन 11, शरणागति से साधन में माधुर्य। भक्ति योग के साधन में शरणागति का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। गीता में भी स्थान स्थान पर जीव को भगवान ने अपनी शरण लेने के लिए उत्प्रेरित किया है। यदि हम जन्म से लेकर अब तक के अपने जीवन पर दृष्टि डालें तो हमें यह समझने में देर न लगेगी कि होश संभालने से अब तक हमारा सारा जीवन किसी न किसी रूप में अपनी इच्छाओं की जैसे तैसे पूर्ति करने में ही व्यतीत हुआ है। साथ ही यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि इन इच्छाओं का उदय तभी होता है जब हम में किसी न किसी अभाव से छुटकारा पाने की चेष्टा होती है। यदि हम अपने स्वरूप पर विचार करें तो हम जान जाएंगे कि हमारा वास्तविक स्वरूप जीवात्मा का है, जो सर्वत्र और सदैव व्याप्त है, चेतन है और जिसमें किसी प्रकार के क्षय या अभाव की संभावना ही नहीं है। जब कोई अभाव ही नहीं है तो इच्छा किस चीज़ की करेंगे? अतः अपने इस स्वरूप को जान लेने पर तो हमें किसी इच्छा के उदय होने की संभावना ही नहीं हो सकती। किंतु हमारे इस वास्तविक स्वरूप के ऊपर जो 5 भौतिक शरीर का आवरण अध्यस्त है, वह नित्य परिवर्तनशील है। शरीर में अभाव होने पर भ्रम से उस अभाव की कल्पना अपने वास्तविक स्वरूप के अंदर करके जीवात्मा दुखी हो जाता है। उस दुख को दूर करने के लिए उसमें उत्कट अभिलाषा उत्पन्न हो जाती है। प्रश्न 1, दुखों के निवारण में भक्ति योग का साधन कैसे उपयोगी सिद्ध होता है? उत्तर, अपने स्वरूप में दृढ़ स्थिति के लिए जो उपाय किया जाता है उसी को योग साधन कहते हैं। साधक की सामर्थ्यानुसार अपनाए गए किसी भी साधन से स्वरूप में स्थिति होना संभव है। इनमें भी कर्मयोग और भक्ति योग के साधन से यह स्थिति प्राप्त होना अत्यंत सुगम है और इस स्थिति की प्राप्ति इसी संसार में साधारण जीवन व्यतीत करते हुए तथा सभी व्यक्तिगत अथवा व्यावसायिक कर्तव्य निभाते हुए भी की जा सकती है। साथ ही इन दोनों साधनों को मिलाकर भी किया जा सकता है, किंतु भक्ति योग में स्थित होकर साधन केवल सुगम ही नहीं हो जाता किंतु एक विलक्षण माधुर्य से भर जाता है। इस कारण भक्ति योग के साधन में यद्यपि सारे कर्मयोग साधन की भांति ही किए जाते हैं, तथापि साधक को हर समय भगवत कृपा प्राप्त होने का अनुभव होता रहता है।
यदि मनुष्य अपने कर्मों को भगवान की भक्ति से पृथक समझे तो उसके अंदर अहंकार की भावना होना अत्यंत स्वाभाविक है। यद्यपि जीवात्मा नित्य, चेतन और अविनाशी है, तथापि अपने को शरीर मान लेते ही वह शरीर की जड़ता, नित्य मरणशीलता और दुख रूपता से अपने को संयुक्त समझ लेता है। यही अहंकार का स्वरूप है। दूसरी ओर यदि जीवात्मा अपने यथार्थ स्वरूप को परमात्मा का अंश समझ ले तो फिर उसके शरीर और इंद्रियों द्वारा किए गए सारे कर्म परमात्मा के निमित्त के रूप में लोक संग्रह के लिए किए जाते हैं। फिर उन कर्मों के फल तथा उनसे होने वाले हानि लाभ का कोई प्रभाव जीवात्मा पर नहीं पड़ता। परमात्मा की चेतन शक्ति से एकाकार होने के कारण जीवात्मा को किसी प्रकार के दुख, संताप, विषाद, अभाव आदि छू भी नहीं सकते। इस कारण ऐसे ईश्वर परायण भक्त का हृदय नित्य प्रति उल्लास और उत्साह से पूर्ण रहता है। अनुकूल परिस्थिति उसे भगवान की दया का अनुभव कराती है और प्रतिकूल परिस्थिति में उसे भगवान की कृपा का अनुभव होता है। अतः उसे यह स्पष्ट हो जाता है कि उस परिस्थिति के रूप में परमात्मा की कृपा ने उसे किसी अत्यंत बड़े संकट से बचाया है। प्रश्न 2, शरणागति के लिए मन में किन भावों का होना आवश्यक है? उत्तर, शरणागति का भाव दृढ़ होने के लिए भक्त के मन में निम्नांकित 6 बातें होना आवश्यक है। प्रपत्ते आनुकूलस्य प्रातिकूलस्य अवर्जनम, विश्वासम, वर्णम, न्यासम, कार्पण्यम इति षड्विधः। नंबर 1, प्रपत्ते आनुकूलस्य, जिस परमात्मा की शरण ली जाए उसकी इच्छा का पालन। नंबर 2, प्रातिकूलस्य वर्जनम, उसकी इच्छा के विरुद्ध भाव का त्याग। नंबर 3, विश्वासम, उस पर पूर्ण रूप से संशय रहित विश्वास। नंबर 4, वर्णम, प्रत्येक दशा में अपनी सुरक्षा के लिए उसकी शक्ति पर निर्भरता। नंबर 5, न्यासम, कर्म और उसके फल का परमात्मा के प्रति समर्पण। नंबर 6, कार्पण्यम, अपने दोषों पर निरंतर पैनी दृष्टि रखकर उनकी पुनरावृत्ति न करने का दृढ़ निश्चय। शरणागति के इन 6 अंगों के पालन के लिए सत्शास्त्रों का निरंतर अध्ययन और सत्पुरुषों द्वारा मार्ग निर्देशन अत्यंत आवश्यक है। भक्त में शरणागति का भाव दृढ़ होने पर भगवान उसके सब पूर्वकृत पापों के फल भोग से उसे मुक्त कर देते हैं। चैप्टर 18 श्लोक 66। और भगवान से अभिन्न होकर भक्त अनंत आनंद को प्राप्त कर लेता है। चैप्टर 18 श्लोक 55। प्रश्न 3, परंतु प्रहलाद या मीराबाई जैसे उच्च कोटि के शरणागत भक्तों को इतने कष्ट और दुर्व्यवहार क्यों सहने पड़े? उत्तर, जो भक्त वास्तव में शरणागत है वह किसी के प्रतिकूल व्यवहार में भगवान की मंगलमयी प्रेरणा के अतिरिक्त और कुछ देखता ही नहीं। चाहे मीराबाई हों, चाहे प्रहलाद, ऐसे भक्तों ने स्वयं यह कभी भी नहीं कहा कि उन्हें कष्ट का अनुभव हो रहा है। यह तो अन्य लोगों का अनुमान है कि चूंकि उनकी परिस्थिति का बाहरी रूप बड़ा प्रतिकूल है, इसलिए उन्हें उस परिस्थिति से दुख का अनुभव भी अवश्य हो ही रहा होगा। प्रहलाद जी या मीराबाई जैसे भक्तों के जीवन की कठिनाइयों का केवल यह उद्देश्य है कि प्रतिकूलता में प्रभु के मंगलमय विधान का नित्य दर्शन तथा उनके प्रेम के आश्रय की प्रेरणा अन्य भक्तों तथा साधकों को भी मिले। शरण का अर्थ है अपने दुखों को टुकड़े टुकड़े कर देना। इसके प्रकार शरणागति उस मनस्थिति का नाम है जिसमें सर्वशक्तिमान परमात्मा पर पूर्ण विश्वास के साथ यह भाव होता है कि जो कुछ हमारे साथ होता है उसमें हमारा परम कल्याण ही छिपा हुआ है, क्योंकि परमात्मा सर्वज्ञ है और हमारे सुहृद हैं। वे केवल हमको चाहते हैं, हमसे कुछ नहीं चाहते। इस प्रकार मन का पूर्ण विश्राम की स्थिति प्राप्त कर लेना ही शरणागति है, और यह तभी हो सकता है जब हम अपने द्वारा किए गए कर्मों के विषय में यह अविचल निश्चय कर लें कि वे कर्म भगवान के लिए
भगवान की ही शक्ति से और भगवान के धर्म विधान के अनुसार ही किए जा रहे हैं। यही भगवान को कर्मों को समर्पण है। निरंतर धर्म ग्रंथों के अनुशीलन, सत्संग और नाम जप से यह भाव सुगमता से दृढ़ हो जाता है। यह बात हर समय ध्यान में रखनी चाहिए कि शरणागति का तात्पर्य भगवान की शरण होकर हर परिस्थिति में पूर्ण रूप से निश्चिंत अर्थात चिंता रहित होकर धर्मशास्त्रों में वर्णित उनकी आज्ञा का भली प्रकार पालन करना है। शरणागति के नाम पर कर्तव्य कर्मों में निष्क्रियता होना तो भ्रष्टाचार के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। चैप्टर 1 सेक्शन 12 पुनर्जन्म। प्रश्न 1, क्या प्रमाण है कि मानव का पुनर्जन्म होता है? उत्तर, पुनर्जन्म मानव शरीर का नहीं होता अपितु जीवात्मा का विभिन्न शरीरों के रूप में होता है। मानव में दो परस्पर विरोधी तत्व उसी प्रकार साथ साथ रहते हैं जिस प्रकार एक नदी में स्थिर भूमि तल के ऊपर निरंतर प्रवहनशील जल बहता रहता है। जीवात्मा एक अविनाशी और अपरिवर्तनशील तत्व है। उसे सांसारिक व्यवहार करने के लिए एक नित्य परिवर्तनशील तत्व मिलता है जिसे हम शरीर की संज्ञा देते हैं। यदि शरीर को मानव का स्वरूप समझा जाए तब तो जीवन के प्रत्येक क्षण में शैशव से लेकर वृद्धावस्था तक एक शरीर की मृत्यु होती रहती है और दूसरे का जन्म। जन्म होते ही जन्म लेने वाला शरीर अगले क्षण ही मर जाता है और मरने वाला शरीर जन्म लेता है। इसीलिए संसार को जगत कहते हैं, जो जन्म लेते ही गत हो जाए। इस जन्मने मरने से जीवात्मा का कोई संबंध नहीं है। एक प्रकार के सांचे में ढले हुए शरीर का स्वामी जीवात्मा जब किसी दूसरे प्रकार के सांचे में ढले हुए शरीर में प्रकट होता है तो इसे पहले शरीर की मृत्यु और नए शरीर का जन्म कहा जाता है। यूं तो पुनर्जन्म के सिद्धांत के अनेक गहन से गहनतर प्रमाण इस विषय के निष्णांत विद्वानों द्वारा दिए जाते हैं, किंतु एक प्रमाण सरलता से समझ में आ जाता है। प्रत्येक जीव, चाहे वह मनुष्य हो अथवा कोई अन्य प्राणी, अपने शरीर की मृत्यु से डरता है। इस डर का कारण वर्तमान जन्म का तो कोई पूर्व का अनुभव हो ही नहीं सकता, क्योंकि यदि किसी ने इस जन्म में पहले कभी मृत्यु का अनुभव किया होता तो वह वर्तमान में मृत्यु का भय दोबारा अनुभव करने के लिए प्रस्तुत ही कैसे होता। इसीलिए हमारे इस डर का कारण अवश्य ही यही है कि पहले शरीर नाश के समय हुए कष्टों के अनुभव की स्मृति हमारे मन में पड़ी रहती है। स्मृति आत्मा की शक्ति से होती है और आत्मा नित्य और अविनाशी तत्व है। इसीलिए पूर्व जन्मों में मृत्यु के अनुभव की स्मृति उन शरीरों के त्यागने के बाद भी वर्तमान जन्म में आत्मा की इस स्मृति शक्ति में बनी रहती है। इसी स्मृति के कारण इस जन्म में भी मृत्यु से डर लगता है। इससे यह सिद्ध होता है कि वर्तमान शरीर से पहले भी जीवात्मा द्वारा अनेक शरीर धारण किए जा चुके हैं। प्रश्न 2, अनासक्त कर्म करने से पुनर्जन्म का क्रम कैसे रुक जाता है? उत्तर, कर्म करने की स्वतंत्रता केवल मनुष्य शरीर में है। अन्य योनियों में तो गत मनुष्य शरीरों द्वारा किए गए कर्मों का केवल फलभोग ही हो सकता है, परंतु नवीन कर्म नहीं हो सकता। कारण यह है कि मनुष्य के सिवा किसी अन्य प्राणी को बुद्धि का संबल प्राप्त नहीं होता। बुद्धि का सदुपयोग करके अनासक्त कर्म केवल मनुष्य शरीर से ही किया जा सकता है। अनासक्त कर्म करते करते शरीर से जीवात्मा की आसक्ति अर्थात सुख प्राप्ति की इच्छा समाप्त हो जाती है। सुख प्राप्ति की इच्छा समाप्त होने पर दुख की आशंका अपने आप समाप्त हो जाती है। ऐसा हो जाने से सुख और दुख के निमित्तों का उपयोग केवल कर्तव्य पालन की दृष्टि से ही होता है। धीरे धीरे इसी जीवन में शरीर धारण की विवशता से संबंध विच्छेद हो जाता है। निष्काम भाव से कर्म करने के स्थान पर कामना पूर्ति के लिए कर्म करने से शरीर से संबंध दृढ़ हो जाता है। यही कारण है कि निष्काम भाव जन्म मरण के भय से मुक्ति दिलाता है और सकाम भाव
जन्म मरण के बंधन में डालता है। चैप्टर 3 श्लोक 19 और चैप्टर 5 श्लोक 12। निरासक्त होने से कर्म करने की विवशता समाप्त हो जाती है, किंतु लोकहित के लिए कर्म करने की स्वतंत्रता बनी रहती है। इस प्रकार कर्म करने के बंधन से तो मुक्ति होती ही है, परंतु अपनी स्वेच्छा से भगवत सेवा करने के लिए तथा अन्य व्यक्तियों के कर्तव्यों में उन्हें सुविधा प्रदान करने के लिए निस्वार्थ कर्म करने की स्वतंत्रता बनी रहती है। जैसे जेल में बंदी 5 किलो आटा पीसने की विवशता से मुक्त होना चाहता है, किंतु मुक्त होकर यही बंदी अब 20 क्विंटल गेहूं पीसने वाली फैक्ट्री लगाने में स्वतंत्र हो जाता है। प्रश्न 3, जीवात्मा जन्म मरण से मुक्ति चाहता ही क्यों है? उत्तर, जीवात्मा का यह स्वभाव है कि वह किसी प्रकार के बंधन में नहीं रहना चाहता। जीवात्मा की सत्ता अनंत है और किसी प्रकार का भी बंधन उसे सहाय नहीं है, किंतु शरीर के संसर्ग से उसकी एकात्मता शरीर के सीमित स्वरूप से हो जाती है, जिससे जीवात्मा को अत्यंत कष्टप्रद भिचन होती है। इसीलिए जीवात्मा का स्वभाव ही सब प्रकार के बंधनों से मुक्त होने का है। नित्य स्वतंत्रता प्राप्त करना प्रत्येक मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे इसी जन्म में प्राप्त कर लेना ही उसके जीवन का उद्देश्य है। इस उद्देश्य की प्राप्ति कर लेने पर फिर जन्म मरण के बंधन से अर्थात उसकी विवशता से मुक्ति हो जाती है, किंतु अब निष्क्रिय न रहकर अन्य जीवों के कल्याणार्थ स्वेच्छा से शरीर धारण करने की स्वतंत्रता प्राप्त हो जाती है। यहाँ पे चैप्टर 1 फिनिश हो रहा है। नारायण नारायण।